बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस में ही दिग्विजय सिंह का विरोध हो रहा है। इंदौर शहर अध्यक्ष का बयान सामने आया और अपनों से ही घिर चुके हैं दिग्विजय। आपको बता दें कि इंदौर शहर अध्यक्ष का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल से आए नेता आयोजन करके चले जाते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। चिंटू चौकसे का ये बयान। कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ही वरिष्ठों पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी विषय पर स्टैंड लेना है, पहले से तय हो कि किस विषय पर स्टैंड लेना है, किस विषय पर बोलना है, हमें भी पता होना चाहिए। और वहीं अरुण यादव ने भी इशारों में नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि हम एकजुटता से संघर्ष करेंगे, तभी सरकार बनाने का सपना साकार होगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है। तो पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति है, ऐसे में इंदौर जाते हैं दिग्विजय सिंह और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो नेता है कांग्रेस के वही नाराज हो गए। क्या कुछ कहा, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, वो भी सुनिए। छोटा नेता अगर इंदौर में किसी इशू को लेकर अगर कोई चर्चा करना है कि इस मूवमेंट में हमको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, ये पहले तय होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि इंदौर की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। कोई भी नेता आए और बोलेगा मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पहले शहर और जिला अध्यक्ष राज्य प्रभारी जी से, संबंधित विधानसभा के प्रभारी से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ही किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ना कि मेरी इच्छा हुई कि मेरे को राजवाड़ा जाना है या मेरे को प्रदेशपुरा जाना है तो मैं जाऊंगा। हमको लोकल स्थिति समझना पड़ेगी। इस पे चिंटू चौकसे को आप सुन रहे थे और अरुण यादव का भी एक पोस्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में है। क्या कुछ लिखा उन्होंने वो भी बताएंगे, और रामेश्वर शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर तंज कसा है, वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं अरुण यादव का पोस्ट। देखिए, नाम तो नहीं लिया है, दिग्विजय सिंह का नाम स्पष्ट तौर पर तो नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली काफी बातें उन्होंने कह दी है। तो साफ तौर पर यह समझा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को ही उन्होंने निशाना बनाया है। और उसके पहले चिंटू चौकसे ने तो मुखर होकर कह दिया था। और अब इस पर रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, तो वो भी सुनिए। दिग्विजय सिंह जी हो, अब पूरी कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है और कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है, कोई अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है। अब दिग्विजय सिंह जी की रणनीति उसी पर काम चल रही है। उससे भी ये सब साबित होता है कि कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब कांग्रेस में उठापटक तेज है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ कांग्रेस चल रही है वैसी ही 100 साल तक चलती रहे। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, उनमें इसी तरह का अभ्यास जारी रहे। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? अगर कोई वरिष्ठ नेता किसी मुद्दे पर मुखर होकर बोलता है तो भी दिक्कत, नहीं बोलता है तो भी यहाँ पर यह कहा जाता है कि वरिष्ठ नेता कभी आते नहीं हैं। इंदौर में जो हुआ उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? आखिर क्यों इंदौर के कांग्रेस नेता इतना नाराज है और इस तरह से बयान दे रहे हैं? देखिए, इंदौर की बात करें तो इस समय कांग्रेस में सियासी संघर्ष का गढ़ बना हुआ है। सबसे पहले हमने देखा संगठन सचिव में नियुक्ति को लेकर सबसे पहला जो विवाद है, जो विरोध है, वो इंदौर से शुरू हुआ और दिल्ली तक पहुंचा। और अब कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर भी विरोध इंदौर में ही देखने को मिल रहा है, विवाद इंदौर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से शीतला माता मंदिर के आसपास मुस्लिम लोगों की दुकानें हटाने को लेकर दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, उसके पहले स्पष्ट तौर से चिंटू चौकसे ने बड़े कार्यक्रम में कहा कि कोई भी बड़ा नेता भोपाल से आकर यहाँ चला जाता है, संगठन से कोई बात नहीं करता, क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार का कार्यक्रम करना है, संगठन की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार की लाइन के आधार पर आगे काम करना है। और कोई भी नेता इस प्रकार से कार्यक्रम आकर चला जाता है, ये सही नहीं है। यदि किसी को आना भी है तो संगठन से बात करे और संगठन के आधार पर जो कार्यक्रम तय होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुले तौर पर दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम का विरोध चिंटू चौक से करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद एंट्री होती है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की। उनका ट्वीट भी आता है, लेकिन हालांकि किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं कि बयानों और भाषणों से बीजेपी की विचारधारा से नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में सबको सतही कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम राहुल गांधी के जो संघर्ष
का रास्ता है उस पर आगे बढ़ पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि सबको साथ लेकर चलना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट चिंटू चौकसे का समर्थन कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि संगठन से पहले बात करें और संगठन जो कार्यक्रम तय करता है उसके आधार पर नेताओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि एकला चलो की राय पर। तो अब देखना होगा। बीजेपी इस पर जरूर हमलावर नजर आ रही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी के संगठन सृजन का कार्यक्रम हो या हाल ही में इंदौर में जो कार्यक्रम हो, उसको लेकर बीजेपी को मौका मिला है कांग्रेस पर सवाल उठाने का। लेकिन सवाल भी लाजमी है। ठीक है सूरज, यानी अब स्थिति काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है, तभी इस तरह की बातें सामने आती है। आपका शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगी। सिद्दीकी जी, क्या हो रहा है इंदौर में? लगातार कांग्रेस के लिए काफी कंट्रोवर्शियल दिग्विजय सिंह जाते हैं, लेकिन वहीं के नेता खुश नजर नहीं आते, ऐसा क्यों? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का प्रोग्राम था कि शीतला माता मंदिर में जाके दर्शन करने का, और पुलिस द्वारा उनको रोका गया और पुलिस ने भी रोका और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिना बात के उनका विरोध किया, जो कि लोकतंत्र में अनुचित है। इसमें किसी भी ना ही चिंटू चौकसे जी ने कोई दिग्विजय सिंह जी को लेकर टिप्पणी की है, ना ही कोई और दूसरी इसमें संभावना है। सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी नवरात्रि के पावन अवसर था की गई है सर, इसलिए तो हम ये पूछ रहे हैं सवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कुछ पता नहीं होता, बड़े नेता आते हैं भोपाल से और इंदौर चले जाते हैं, यही एक बड़ा सवाल है। हाँ ठीक है, उनको अगर जानकारी नहीं थी तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। और बीजेपी को क्या कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं गुटबाजी साफ तौर पर झलक रही है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्हीं के नेताओं के बीच में आपस में जो रोज कैबिनेट में हो रही है गुटबाजी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखे। दिग्विजय सिंह जी तो PIL लगाने गए थे हाई कोर्ट में, और उसके बाद चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो ऐसे में उपास में सभी लोग जो है देवी माता के दर्शन करने जाते हैं। और शीतला माता मंदिर जो है इंदौर का एक सिद्ध स्थान है माता जी के मंदिर का, वो वहां जा रहे थे दिग्विजय सिंह जी। और यशपाल जी, शायद बीजेपी को गलत फहमी हो गई है, किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, ये कहना है फिरोज सिद्दीकी जी का, क्या कुछ कहेंगे? अस्मिता जी, देखिए, इंदौर जैसे महानगर में जो स्वच्छता के मामले में देश में लगातार 8 बार पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, वायु प्रदूषण के मामले में भी जहां पर इतनी अवेयरनेस है, तो कांग्रेस में जिस प्रकार से टूटन और जिस प्रकार से घुटन स्पष्ट दिख रही है, दिग्विजय सिंह जी जैसा वरिष्ठ नेता, जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके गृह क्षेत्र में अगर जाते हैं और वहां पर चौकसे जी जैसे कांग्रेस के नेता को एक दिन बाद बयान देना पड़ता है कि दिग्विजय सिंह जी चल करके आ जाते हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को खबर तक नहीं पड़ती है। देखिए, कल का भी अगर आप बयान देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी का बयान और अरुण यादव जी जो पूर्व मंत्री रहे केंद्रीय और इतना बड़े लीडर हैं, दोनों के बयानों में झलक रहा है कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस में असंतुलन है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जिस प्रकार, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर है सर। जो शीतला माता बाजार में जिस तरह से जो मालिनी गौड़ के बेटे ने जिस तरह से कहा कि मुस्लिमों को यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातों को लेकर अब कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है, इस पर भी आप एक रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से वहां जाकर के और नाटक नौटंकी करने की चेष्टा करी, कोशिश करी, उसका जवाब तो चौकसे जी ने दे दिया। कांग्रेस के लोगों ने उसका एक तरह से विरोध कर दिया। और व्यापार व्यवसाय में अगर कोई अपील करता है, अपील और को अगर व्यापारी स्वीकार कर लेते हैं, तो कांग्रेस को फिरोज जी, ठीक है, लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्या अब बातचीत होगी? क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम इसे समझ रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आ रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए अगर इतना बड़ा नेता आता है शहर में। दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक कोई कार्यक्रम वहां नहीं था। दिग्विजय सिंह जी मात्र जो है शीतला माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, ये जो है संगठन के पास ये जानकारी है, और वो इंदौर गए थे PIL लगाने। अगर राजनीतिक कार्यक्रम होता तो वहाँ के DCC प्रेसिडेंट को जरूर सूचना दी जाती और वो भी साथ में होते। ठीक है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी और लोगों को भी सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है जब इस तरह से मुखर होकर बयान दिया जाता है। दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बात करेंगे